तो तीन वैज्ञानिक सर जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर, तीनों ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। तो फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ेंगे सर जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। सर जे जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक 10⁻⁻10 पावर मीटर का ठोस गोला होता है। बच्चों ये एक बहुत ही छोटा नंबर है, तो कहने का मतलब है कि परमाणु एक बहुत ही छोटा सा ठोस गोला माना गया। उनके अनुसार यह एक धनावेशित गोला है, मतलब यहाँ पर बीच का जो पोर्शन है इसमें उन्होंने माना कि प्रोटॉन्स हैं जो कि धनावेशित होते हैं, और बाकी के एरिया में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऋणावेशित होते हैं। उनकी रचना मॉडल को तरबूज से भी कंपेयर किया गया, जैसे तरबूज में बीज फंसे हुए होते हैं, उनके अनुसार इस तरह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए होते हैं और बाकी के पोर्शन में प्रोटॉन्स होते हैं। उन्होंने कहा कि बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने के कारण यह संतुलित हो जाता है। मतलब यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर मात्रा में है, तो क्योंकि प्रोटॉन प्लस चार्ज्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये दोनों मिलकर के संतुलित हो जाता है। जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां पाई गईं, क्योंकि थॉमसन अपने मॉडल को किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए इन्हें किसी भी वैज्ञानिक का समर्थन नहीं मिल सका। मॉडल सेकेंड नंबर पर हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु में नाभिक की खोज की। उन्होंने ही ये बताया कि परमाणु के अंदर एक नाभिक पाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी खोज माना जाता है। इसीलिए इन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग को एक सोने की पतली पन्नी जिसमें 1000 परमाणु माने जाते हैं उसके द्वारा एक्सप्लेन किया। इनके प्रयोग में एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया गया, जिसमें से अल्फा कणों की बौछार गोल्ड फॉइल पर की गई। इस बौछार से देखने को ये मिला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने मार्ग से सीधे निकल गए, जो आप देख सकते हैं कॉर्नर वाली लाइंस में, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो कॉर्नर से थोड़ा सा आगे की तरफ हैं अपने मार्ग से विचलित हो गए, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि अपने ही मार्ग से वापस लौट आए। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि परमाणु के अंदर काफी सारा खाली स्थान होता है जहां से अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, और बाकी के एरिया में इलेक्ट्रॉन विचरण करते हैं, जिसके कारण अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, और बीच वाले पोर्शन मींस नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। और क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं, तो यह माना गया कि धनावेश को क्योंकि प्रतिकर्षित करता है, तो यह माना गया कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, जहां से अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर अपने ही मार्ग से वापस लौट गए। तो रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक के मॉडल में जो प्रतिपादित किया उसको हम समझेंगे। उन्होंने कहा कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। सेकेंड नंबर पे उन्होंने बोला कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। जहां उनके प्रोटॉन होते हैं वहीं पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान भी होता है। मींस परमाणु, उनके अनुसार परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर था। थर्ड नंबर पर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक का नेक्स्ट पॉइंट था कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। ये तो ऑब्वियसली कम ही होगा, क्योंकि नाभिक, परमाणु खुद एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है और उसमें से नाभिक तो और भी छोटा होगा। परमाणु के नेक्स्ट पॉइंट था कि परमाणु के दो क्षेत्र होते हैं, एक तो नाभिक और दूसरा होता है बाह्य नाभिकीय क्षेत्र। मतलब एक तो नाभिक और दूसरा नाभिक के बाहर का पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन। नाभिक में प्रोटॉन और बाह्य नाभिक में इलेक्ट्रॉन। मींस यहाँ पर तो प्रोटॉन है तभी वो प्लस चार्ज्ड है, और बाह्य नाभिक मींस ये सारे एरिया में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो रदरफोर्ड के प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि परमाणु का सारा धन आवेश केंद्र में उपस्थित होता है। इसे नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में काफी कम होता है, और परमाणु का नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ होता है, और प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण अपने पन्नी के आर पार निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के चारों ओर से गुजरे वो अपने पथ से विचलित हो गए, क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश थे, जो कि हमने अभी समझा है।
इनके मॉडल में कुछ कमियां पाई गई। तो जो मेन कमी थी वो यह थी कि इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह चक्कर लगाएंगे तो उनकी ऊर्जा में लगातार कमी आती जाएगी, और कमी आने के कारण अंत में आकर के वो नाभिक में गिर करके नष्ट हो जाएंगे। तो इससे परमाणु की स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा। तो इसीलिए इनके परमाणु मॉडल को भी पूरी तरह से सही नहीं माना गया। इनके बाद नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए सिद्ध किया कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही गति करते हैं, तो जिसके कारण उनकी ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता और वो वहां पर कंटिन्यूसली बने रहते हैं। और इन कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एक निश्चित नंबर तक ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो नील बोर का यह परमाणु संरचना मॉडल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह नाभिक है, ये पूरा परमाणु का नाभिक जिसमें कि प्रोटॉन है, और ये नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी तक के सारे वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की, लेकिन उनके बाद सर जेम्स चैडविक ने एक और पार्टिकल जिस पर ना तो प्लस चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी कि तो बच्चों वो पार्टिकल जिस पर प्लस और माइनस कोई चार्ज नहीं होता उसको उदासीन कण कहा जाता है, इसीलिए न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। और परमाणु के नाभिक में, क्योंकि परमाणु का सारा द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में होता है, तो बच्चों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन उदासीन कण उपस्थित होते हैं।